हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल BSEB हिंदी एंड संस्कृत बाय खुशबू। तो आप लोग को थंबनेल देख के पता चल गया हो, पाटलिपुत्र वैभवम को पढ़ने वाले हैं हम लोग लाइन बाय लाइन संस्कृत पढ़ते जाएंगे और उसका आसान भाषा में हिंदी समझते जाएंगे। मैंने ये जो हाइलाइटेड पार्ट है, ये आपकी बुक का संस्कृत लिखा हुआ है और उसके नीचे मैंने अपना हिंदी में अर्थ लिखा है। तो आप उन सब हम लोग संस्कृत के एक एक लाइन को पढ़ते जाएंगे और उसके हिंदी अर्थ को समझते जाएंगे। बिल्कुल ही आसान भाषा में मैंने इसके हिंदी को लिखा है। जो भी बुक का पार्ट है संस्कृत है, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है, तो आप उसको अपने बुक में देखते चलेंगे और यहाँ से हिंदी बिल्कुल ही आसान भाषा में समझते चलेंगे। तो शुरू करते हैं। मैं पढ़ा दिया है मंगलम पाठ, मैंने उसका क्वेश्चन आंसर्स भी करवा दिए हैं और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं। तो आप लोग चैनल पे विजिट कीजिए और उसको देखिए। बाकी मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वमाधारयत। इसका अर्थ हो जाएगा, बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना है हमारा, ने सभी कालों में अपने विशेष महत्व बनाए रखा है या अपने विशेष महत्व को धारण किए हुए है। ठीक है बच्चों। फिर है अस्य इतिहासः सार्धसहस्रद्वय वर्ष परिमितः वर्तते। इसका इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। तो क्वेश्चन भी आता है कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है, तो हम लोग बताएंगे कि यह 250 वर्ष पुराना है। इसका इतिहास 250 वर्ष पुराना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अत्र धार्मिक क्षेत्रे राजनीति क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षणम। यानी यह नगर धर्म, राजनीति और उद्योग के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रसिद्धि और आकर्षण का केंद्र रहा है। तो इसका जो पटना नगर है हमारा, वो राजनीतिक हो या उद्योग हो, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। जो पटना है, पटना में पटना सिटी है, वहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, जो बहुत सारे दूर दराज के लोग आकर के वहाँ काम करते हैं और अपनी जीवन यापन करते हैं। तो उसके लिए वो विशेष रूप से प्रसिद्ध है और एक आकर्षण का केंद्र है। कई चीजें हमारे यहाँ पटना में घूमने के लिए भी है, जैसे गोलघर है, तारामंडल है, चिड़ियाघर है और भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। तो वो पटना जो है एक प्रसिद्ध और आकर्षण का केंद्र है। फिर आगे बढ़ते हैं। वैदेशिकाः यात्रिणाः मेघास्थनीज फाहियान हेनस्यांग इत पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु। या इसका अर्थ हो जाएगा, मेघास्थनीज फाहियान ह्वेनसांग जैसे विदेशी यात्रियों ने अपने यात्रा वृतांत में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। यानी जितने भी हमारे देश विदेश से जो यात्री आए, जिन्होंने पटना का भ्रमण किया, पाटलिपुत्र को देखा, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने समझा, वो अपने एक स्मरण शक्ति के आधार पर पुस्तक लिखी। उन्होंने अपना यात्रा वृतांत लिखा और पाटलिपुत्र का वर्णन किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयः वर्तते। यानी इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय दिया गया है। तो यहाँ से आगे हमारे पाठ शुरू होता है। ये उसका परिचय दिया हुआ था पाटलिपुत्र का एक। अब हम इसके आगे पाठ शुरू करते हैं। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे सवैन्यतन्तं मनुगम्यं बस्ती विचित्रम महानगरम बभुव। इसका अर्थ होगा, प्राचीन भारत के नगरों में पाटलिपुत्र अत्यंत महत्वपूर्ण और विशाल महानगर था। यानी जो हमारा प्राचीन इतिहास है उसमें पाटलिपुत्र नगर जो है वो बहुत ही
विशाल और एक महत्वपूर्ण नगर था। यहीं पर फिर आगे देखते हैं बच्चों। ता दूसरे दामोदर गुप्तो नामः कवि कूटनीमताख्य काव्य कथ्यति, यानी इस विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने अपने कुटिनमत्त नामक रचना में कहते हैं या कुटिनमत्त काव्य में कहते हैं, एक श्लोक है, इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि ये हमारे एग्जाम में इसको दे देगा और पूछेगा कि यह किस पाठ से लिया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन। अस्ति मही तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंद्र स्थानम। इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों, पाटलिपुत्र पृथ्वी का आभूषण है, विद्वान का निवास स्थान है तथा इतना महान नगर है कि उसने स्वर्ग की राजधानी इंद्रपुरी, यानी स्वर्ग की राजधानी इंद्रपुरी हो जाएगी, यानी कह सकते हैं कि स्वर्ग की भी शोभा को वह पीछे छोड़ दिया है। यानी पाटलिपुत्र की वो प्रशंसा में कहते हैं दामोदर गुप्त की वो इतना खूबसूरत और इतना सुंदर है कि उसने स्वर्ग की शोभा को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। इतिहासे सूर्यते यत गौतम बुद्ध काले पाटलिग्रामः स्थितः आसीत्। इसका अर्थ हो जाएगा, इतिहास से ज्ञात होता है कि भगवान बुद्ध के समय यहाँ पाटलिग्राम नामक गांव था। भगवान बुद्ध के समय की बात है कि यहाँ पे पाटलिग्राम नाम का एक गांव था। यत्र च भगवान बुद्धः बहुत कृत समागतः, यानी जहां भगवान बुद्ध अनेक बार आए थे, यानी कि वो पाटलिग्राम जो नामक गांव था, उस गांव में गौतम बुद्ध कई बार वहां पर आए थे। तेन कथितमास्ति यद ग्रामोयम महानगरम भविष्यति। तब उन्होंने कहा था, उन्होंने यानी गौतम बुद्ध ने कहा था कि यह गांव आगे चलकर महान नगर बनेगा। किंतु कहलस्य अग्निदाहस्य जलपूर्यस्य च भायता सर्वदा क्रांतम भविष्यति। लेकिन यह नगर हमेशा आपसी झगड़ों, आग लगने और बाढ़ के खतरे से प्रभावित रहेगा। जैसा कि आज भी हम लोग देखते हैं कि पटना में बहुत जल्दी थोड़ी सी बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है। बहुत सारे वहाँ जमीन जायदाद को लेकर के बहुत सारे छोटे छोटे वाद विवाद होते रहते हैं, आपसी झगड़े होते रहते हैं, बहुत सारे वहाँ पे दुर्घटनाएं होती रहती है, तो इन सब चीजों से प्रभावित रहेगा। तो ये गौतम बुद्ध ने पहले ही अपनी भविष्यवाणी में कह दिया था कि यह नगर जो है यानी पाटलिपुत्र जो है आगे चलकर एक महान नगर तो बनेगा, लेकिन वहां पर हमेशा आपसी झगड़ा, आग लगने और बाढ़ जैसे खतरे से हमेशा प्रभावित रहेगा। ठीक है, आगे है। कालांतरे पाटलिग्रामः एवं पाटलिपुत्र मिति कथ्यति। समय के साथ पाटलिग्राम का नाम पाटलिपुत्र पड़ गया। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्यंत उत्कृष्ट आसीत्। यानी इसका अर्थ हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की सुंदरता और सुरक्षा व्यवस्था बहुत उत्तम थी। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? ये महान सम्राट थे, बहुत ही महान राजा थे। और तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की सुंदरता और व्यवस्था क्या थी? बहुत ही अत्यंत उत्तम थी। यूनान राजदूतः मेघास्नीजः स्वस्मरणेषु निरूपयति। यानी यूनानी राजदूत मेघास्नीज ने इसका वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में भी किया है। कहने का अर्थ है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके दरबार में यूनान का राजदूत मेघास्नीज आया था और को देखा, उसने पाटलिपुत्र का भ्रमण किया, तो उसने एक पुस्तक लिखी, इंडिका। इसके पुस्तक का भी नाम पूछता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेघास्नीज है। उसने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम इन
और वो इस इंडिका में उसने यात्रा वृतांत में पाटलिपुत्र का उसने बहुत अच्छे से वर्णन किया है, उसके इतिहास का वर्णन किया है। वह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य के काल का वर्णन किया है, उनके प्रशासन का वर्णन किया है। ठीक है बच्चों, तो अस्य नगरस्य वैभवम प्रिदर्शनः अशोकस्य समय सूत्राम समृद्धम। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा सम्राट अशोक के समय इस नगर का वैभव और अधिक बढ़ गया। कहने का अर्थ है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय तो यह सुरक्षा व्यवस्था बहुत उत्तम थी, पर जैसे ही यह अशोक के समय आया तो यह उसका वैभव यानी पाटलिपुत्र का वैभव और भी अच्छा हो गया और बढ़िया हो गया। ये अशोक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। अशोक के पिता थे बिंदुसार। ठीक है, बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवर्तते इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसा नामक ग्रंथे स्मरयति। इसका अर्थ हो जाएगा राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा नामक पुस्तक में लिखा है कि पाटलिपुत्र में लंबे समय तक विद्या और साहित्य की परंपरा चलती रही है। कहने का अर्थ हो जाएगा राजशेखर एक लेखक हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक काव्य मीमांसा नामक उनकी बुक है, उन्होंने बताया है कि पाटलिपुत्र में लंबे समय तक विद्या और साहित्य की परंपरा चलती रही थी। या उन्होंने इनके काव्य मीमांसा में एक श्लोक है, क्या है? श्लोक है अतो पर्व वर्षहि पाणिनि पिंगलः दयाः व्यागिः बर रुचि पतंजलि इह परिशिक्षिताः ख्याति मपुंज जंगुमः। इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ उपवर्ष यानी वर्ष पाणिनि, पिंगल, व्यागी, बररुचि और पतंजलि जैसे महान विद्वानों ने शिक्षा प्राप्त कर प्रसिद्धि प्राप्त की थी। ये हमारे पुराने लेखक हैं प्राचीन काल के। पाणिनि, इन्होंने व्याकरण लिखा है, पिंगल है, व्यागी है, बररुचि है और पतंजलि तो आज भी हम लोग उनके योग को जानते हैं। तो इन्होंने महान विद्वान हैं जो पाटलिपुत्र से ही शिक्षा प्राप्त करके प्रसिद्धि को प्राप्त किए हैं। ठीक है, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुरुषपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। इसका अर्थ हो जाएगा कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुरुषपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। प्राचीन ग्रंथ है वो पाटलिपुत्र का नाम पहले पुरुषपुर और कुसुमपुर भी हुआ करता था। ठीक है, पहले प्राचीन समय में पाटलिपुत्र हुआ करता था, आज हम उसे पटना के रूप में भी जानते हैं। आगे है अन्येन ज्ञाते यत् नगरस्य समीपे पुष्पानां बहुल्य उत्पादनम भवति अस्म। या शायद इस नगर के आसपास बहुत ही अत्यधिक फूलों की खेती होती होगी, उसी से इसका नाम कुसुमपुर और पुष्पपुर पड़ा। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट है शरत काले नगर महोत्सव कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह अतीव प्रचलति। इसका अर्थ हो जाएगा शरत ऋतु में कौमुदी महोत्सव नाम का भव्य उत्सव मनाया जाता था। ये शरद ऋतु कब आती है? सितंबर के बीच में और नवंबर आधे नवंबर तक रहेगी, यानी कह सकते हैं उस समय आसीन और कार्तिक मास का समय होता है, उस समय आती, यानी अत्यधिक ठंड प्रारंभ होने के पहले हमारा शरद ऋतु आता है जिसमें हल्की हल्की ठंड लगती है। ठीक है, तो उसमें एक कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था जो कि बहुत ही भव्य होता था। तत्र सर्वे जनाः आनंद मग्नाः अभवन्, यानी उस उत्सव में सभी लोग आनंदित रहते थे, सभी लोग खुश रहते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एव समारोह दृश्यते। कह सकते हैं कि आज भी दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही उत्सव देखने को मिलता है, जैसे ही हमारा आसपास का वातावरण वैसे ही खुशनुमा और खुशहाल हो जाता है, क्योंकि उस समय माता रानी का आगमन हो रहा होता है और हम सभी लोग बहुत खुश होते हैं। हम लोग दुर्गा पूजा पे नए कपड़े पहनते हैं, घूमने जाते हैं, आसपास के दूसरे गांव में अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, तो हम लोग वैसे ही खूब
खुश रहते हैं और खूब आनंद रहते हैं। ठीक है। काल चक्रवासात् यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वह वर्ष सहस्त्र परिमिता जीर्णताम। इसका अर्थ हो जाएगा, समय के प्रभाव के बीच के काल में पाटलिपुत्र ने लगभग 1000 वर्ष तक का पतन का समय देखा है। यानी इसका हम सिंपल भाषा में कहें तो हजारों साल तक मध्यकाल में पटना या पाटलिपुत्र को देखने वाला कोई नहीं था और इसका जो शोभा था, इसका जो व्यवस्था थी, रक्षा व्यवस्था, वो तितर बितर हो गई, जिसमें हजारों वर्ष में उसका पतन का समय देखा। यानी उसका धीरे धीरे पतन हो गया, कोई देखने वाला ही नहीं है, वहां पर कौन उस सारी चीजों को व्यवस्थित करेगा, इसलिए वो 1000 सालों में फिर उसका धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। फिर आगे है, तस्य संदर्भः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस दिशु लाभ्यते। यानी इसका उल्लेख मुद्रा राक्षस आदि अनेक साहित्य ग्रंथों में मिलता है। यानी इस बात का उल्लेख कि 1000 साल तक मध्यकाल में उसकी जो व्यवस्था थी वो जीर्ण तीर्ण हो गई। इसी कारण से इसकी जानकारी हमें संस्कृत ग्रंथ और मुद्रा राक्षस नामक एक पुस्तक में मिलती है। ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। मुगल काल वंशे अस्य नगरस्य समृद्धः जातः। यानी मुगल काल में इस नगर का फिर से विकसित हुआ। यानी कि जैसे ही हमारा मध्यकाल आया, जिसमें हमारे मुगल वंश आए, उस समय से इसका विकास फिर होना शुरू हो जाता है। कैसे होता है आगे देखते हैं। अंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतराम विकासः जातः। यानी कि अंग्रेजी शासन काल में पाटलिपुत्र का और अधिक विकास हुआ। अंग्रेज के शासन काल के ही दौरान तो हमारे गोल घर का निर्माण किया गया और भी कई विकास कार्य किए गए। नगरे मिद मध्यकाले एव पटना नेति नामना प्रसिद्धमागात। इसका अर्थ होगा, बाद में यही नगर पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया। यानी जो हम पाटलिपुत्र जानते थे उसी को तो आज हम पटना के नाम से जानते हैं। और ये क्या है, ये बिहार राज्य की राजधानी भी है पटना। अयम च शब्दः पतन्नमिति शब्दार्थ निगतः। यानी पटना शब्द से निकला हुआ है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी यद्यपि पूज्यते। यानी इस नगर की अधिष्ठात्री देवी या पटन देवी कौन है, तो वो पटन देवी है। आज भी जब दुर्गा पूजा पटन देवी को देखने के लिए आते हैं, आज भी उनकी पूजा की जाती है। यानी पालन जो करने वाली देवी है वह पटन देवी है। फिर है संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते। यानी वर्तमान में पाटलिपुत्र जो पटना एक बहुत बड़ा नगर है। वर्तमान में भी पटना एक बहुत बड़ा नगर है। बिहारस्य राजधानी चास्ती। यह बिहार की राजधानी भी है। अभी हम लोगों ने अभी से मैंने बताया था कि यह बिहार की राजधानी भी है। ठीक है बच्चों। अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति। और इस नगर का विस्तार प्रतिदिन होता जा रहा है, आज नहीं है ये। और इस नगर का विस्तार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अस्यो उत्तरास्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति। यानी इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। ठीक है। आगे है, तस्या उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंज्यते रेल यान सेतु परि निर्माणयो वर्तते। इसका अर्थ होगा, गंगा नदी पर गांधी सेतु बना हुआ है, जो एशिया का सबसे लंबे पुलों में एक है। या कह सकते हैं कि एशिया में सबसे लंबा पुल गांधी सेतु पुल है। इसके अलावा एक नया रेल सड़क पुल भी बनाया जा रहा है। जैसे गांधी सेतु पुल है, वैसे ही उसी के परिदृश्य एक और नया सड़क पुल भी बनाया जा रहा है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्टः संग्रहालयः, उच्च न्यायालयः, सचिवालयः, गोलगृहं, तारामंडलम, जैविको उद्यानम, मौर्यकालिकः अवशेषः, महावीर मंदिरम
इत्यते दर्शनाः सन्ति। इत्यते दर्शनाः यानी इसका अर्थ होगा इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय है, पटना हाई कोर्ट है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है और मौर्य काल के अवशेष तथा महावीर मंदिर, जो कि हमारे पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर जैसे ही हम 1 नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर आते हैं तो हमें मंदिर देखने को मिलता है, आदि दर्शनीय स्थल है। और भी बहुत सारे दर्शन स्थल हैं जो आप देख सकते हैं। तो मुझे आप सब लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कौन कौन सी चीजें जो यहाँ दे रखी है वो आप लोगों ने घूम रखा है। क्या आपने गोलघर घूमा है, तारामंडल घूमा है, जैविक उद्यान घूमा है या आपने महावीर मंदिर में गए हैं? तो एक बार कमेंट कर में जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे है हमारा प्राचीन पट्टन नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम गोविंद सिंह जन्मस्थानम गुरुद्वार इति नामना प्रसिद्ध वर्तते। यानी पुराने पटना नगर में सिखों का पवित्र तीर्थ तख्त श्री हरमिंदर साहिब पटना गुरुद्वारा स्थित है। हमारे पटना सिटी में ही तो हरमिंदर साहब गुरुद्वारा स्थित है, जो 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। वहीं पर बनाया गया है हमारा हरमिंदर सिंह गुरुद्वारा। ठीक है बच्चों, तत्र देशे तीर्थयात्रीन दर्शनार्थ मयंती, यानी वहां देश विदेश के से श्रद्धालु दर्शन, यानी जो गुरुद्वारा है हमारा वहां देश और विदेश से गुरुद्वारा जो भी श्रद्धालु हैं वो पटना के गुरु हरमिंदर साहब में दर्शन करने के लिए आते हैं। फिर आगे है एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्व च संकलति लेखकसु संग्रहालय दर्शनेमस्ति मानचित्रे नगरमिद महत्वपूर्णम। यानी कहने का अर्थ है कि इस प्रकार पाटलिपुत्र पटना प्राचीन काल से लेकर आज तक विभिन्न क्षेत्रों में अपना गौरव और महत्व बनाए हुए है। यानी जो प्रसिद्धि उसे प्राचीन काल में प्राप्त थी उसने इसी प्रसिद्धि को आज भी बनाए रखा है। इसमें संबंधित सभी संकलित लेख और ऐतिहासिक वस्तु संग्रहालय में देखने योग्य हैं। यानी जो हमारा पटना के संग्रहालय है उसे एक बार जाके देखिएगा, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे इतिहास से और वो हमारा आज भी संग्रहालय में म्यूजियम में देखने को मिलेगा। पर्यटन के मानचित्र से भी यह एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो कह सकते हैं कि जो पर्यटन है, जो हमारे देश विदेश से लोग घूमने जाते हैं या एक राज्य से दूसरे राज्य लोग आते हैं घूमने के लिए, तो ये पर्यटन के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पटना हमारे बिहार की राजधानी है। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, उन्हें देखते हैं। पाटलिपुत्र प्राचीन भारत का प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक नगर था, बिल्कुल था। वर्तमान में यही नगर पटना के नाम से बिहार की राजधानी है, हम लोगों ने इसे भी देखा है। पटना अपने ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध है। हाँ बच्चों, बिल्कुल प्रसिद्ध है। तो ये हमने कुछ पाठ में जो मुख्य बिंदु पढ़ा है आप लोग इसको पूरा देखिएगा, और कहीं अगर जो समझने में कोई दिक्कत आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आगे हम पाटलिपुत्र वैभव में दूसरे वीडियो मिलेंगे जहां हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे।